शेख प्रदीप जी, जैसा कि आप यहाँ से मुंबा देवी से कॉन्टेस्ट कर रहे हो, या आपके सामने दो जो नामचीन सियासत पार्टी है, एक जगह एकनाथ शिंदे की शिवसेना जिससे शाइना इतनी मैडम खड़े हैं, और एक जगह कांग्रेस के अमीन पटेल साहब खड़े हैं, उसमें आपकी आजाद पार्टी की उम्मीदवार है आप, तो कितना बड़ा चैलेंज लग रहा है आपको ये? देखिए, किसी भी चीज को चैलेंज जो है वो अपने काम की बुनियाद पे जो है कंप्लीट होता है। आप देख ले कि किसी लीडर को लीडर बनाती है आवाम। आज अगर 15 साल किसी को मौका दिया है तो कहीं ना कहीं काम की बुनियाद को देखते हुए बदलाव की बात हो रही है। तो इस चीजों को देखते हुए हम अपने आप को जो है उस प्रिपरेशन में लाए और हम पिछले कई महीनों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं आवाम के बीच में रह के ये लोगों को किस तरीके से सहूलत पहुंचे। मुंबा देवी जो है वाकई में मुंबा देवी एक खूबसूरत बनकर उभरे। जैसा कि देखा जाए कि इलेक्शन के मौके पर सभी नेता जो है अपने दावे पेश करते हैं, हम्म। क्या इसी तरह के जो दावे हैं, क्या आपके इसी तरह के दावे रहेंगे या खरे उतरेंगे आप कामयाब होने के लिए? देखिए, इंशाल्लाह हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के फजलो करम से हम जीत कर आएंगे और जीत कर आने के बाद में जितने हमारे वादे, हमारे मैनिफेस्टो जो है वो पूरे खरे उतरेंगे। मैं आपको बोलता हूं कि जो नेताओं ने वादे किए आज आप उनसे जाके पूछे, उनका मैनिफेस्टो बताइए कि ये 15 साल में आपके 3 मैनिफेस्टो इसमें से आपने कितने काम किए। उनके जवाब आपको मिलेंगे शर्मिंदगी वाले, या तो वो जवाब ही नहीं देंगे। लेकिन अगर आज हम यहाँ पे बैठ के जो है आप रिकॉर्ड कर ले और जीत कर आने के बाद में हमारे मैनिफेस्टो में अगर कोई चीज की कंप्लीट नहीं होती है तो आप उसके लिए हमको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर सकते मुंबा देवी हल्के में जिस तरह से देखा जाए कि काफी ज्यादा मसाइल है, तो ऐसे 4 मुद्दे बताएं या 3 मुद्दे बताएं जो उसको आप पूरा करने के लिए सक्षम हैं। होते लेकिन सबसे पहले 2-3 मुद्दे जो ये है, एक तो एजुकेशन को लेकर जो है सबसे बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ की जितनी म्यूनसिपालिटी स्कूल है या बीएमसी की स्कूल थी या वो स्कूलें बंद हो गई है, उसके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी लाना चाहिए थी कि उसको अगर वो डिवीजन वाइज या बंद हो रही है तो उसको किस तरीके से हमको जो है वो करना चाहिए कि हमारी कौम के बच्चों को जो है तालीम जो है फ्री मिले। उसके अलावा हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। 20 साल से जो है हमारे आमदार साहब चिल्लाते चिल्लाते थक गए कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन वो चीजें जो है वैसी की वैसी धरी के धरी रह गई। और आप देखिए डेवलपमेंट को लेकर जो आज हमारा जो ये बिल्डिंग है यहाँ पे 100-100 साल 200 साल पुरानी बिल्डिंग है। महाड़ा का फंड जो आता है वो किस तरीके से आता है और उसके कॉन्ट्रैक्टर जो है किस तरीके से फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिल्डिंगे की हालत अपनी जगह पे है, लोग जो है मौत के साये में इतनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हमको उसके ऊपर करना है क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर डेवलपमेंट सक्सेस नहीं है। आपने देखा होगा कि एस ब्यूटी का जो क्लस्टर डेवलपमेंट है आज 2009 में शुरू हुआ है, आज 2024 आ गया, 15 साल का एक अरसा गुजर गया, लेकिन वो अपनी जो रफ्तार के साथ में चल रहा था वो बिल्कुल भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे गुंजान आबादी है, लोग बिल्डिंगों में रहते हैं, रिहाइशें है, तो क्लस्टर डेवलपमेंट की पॉलिसी जो है वो फेल है यहाँ पर। एक चीज तो इस ब्यूटी के काम को देखकर साबित हो गई। तो हमारा जो काम रहेगा कि अच्छे से अच्छी पॉलिसी लेकर आए रीडेवलपमेंट के लिए। क्योंकि दूसरा जो है हमारे यहाँ पे जो है चीजों बिल्डिंगों की इतनी खस्ता हालात है तो वो हमको अच्छे से अच्छी रीडेवलपमेंट की पॉलिसी लाना पड़ेगी। ऐसा देखा जाए कि लोग ज्यादातर जो कैंडिडेट काफी ज्यादा पैसा भी कहते हैं और भीड़ इकट्ठा करते हैं 500 1000 पे। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे, क्या आप क्या इसमें भीड़ में भी क्या इस तरह से कुछ आप पैसा बांट रहे हैं क्या? अरे भाई, हम क्यों पैसा बांटेंगे? जो बांट रहे आप ही बता दिए कि दूसरे लोग बांट रहे हैं, हम नहीं बांट रहे। देखिए, हमको एक चीज समझना चाहिए कि आज इस वक्त जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन हमने जब देखा तो उसके अंदर जो है उलमा इकराम का एक बहुत बड़ा रोल था लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आने के लिए। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में ये हुआ कि जब हमने एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और एक हमारे को ऐसा लगा था कि संविधान को जो है बचाया जाएगा तो हमारे हक में जो है आवाज बुलंद होगी। लेकिन क्या हुआ? आप लोगों के सामने सारी चीजें हैं कि अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने के बाद में जो है किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। वक्फ बोर्ड का मसला आया, नीतीश राणे जैसा आदमी बोलता है कि हम मस्जिदों में घुस के मारेंगे। तो हम किस बुनियाद पे जो है हमने लोगों को वोट दिया? मुस्लिम कयादत, माइनॉरिटी कयादत बिल्कुल खत्म हो गई। 2% जो है आपने जो है असेंबली के इलेक्शन में जो है टिकट का बंटवारा किया माइनॉरिटी को लेकर। तो हमारा स्टैंड क्या है? उसी फिगर के ऊपर जिस तरीके से आपने कहा कि पैसों को बांटा जाता है या जो भी किया जाता है, तो जिस तरीके से उलमा इकराम जो है ये मुहिम चलाते हैं कि भाई सेकुलर पार्टी, पता नहीं वो किस ग्राउंड के ऊपर पीठ पे जो है गद्दारी का सेकुलर का उनको थप्पा लगाते हैं कि किस बुनियाद पे वो बता रहे कि वो सेकुलर है।
क्यों ना वो सेकुलर, जिनको वो सेकुलर बोलते हैं, उनको ये क्यों नहीं कहते कि ये जो रुपये बांटने का खेल है ये भी हराम है? उलमा इकराम को इस चीज का फतवा क्यों नहीं देते? ये वोट जो है नोट नोट की बुनियाद पे वोट लेंगे तो ये जायज नहीं है। कोई उलमा इकराम इस बुनियाद के ऊपर निकाले फतवा और लाए लोगों के बीच में कि ये हराम है। तो जिस तरह देखा है कि मुस्लिम नुमाइंदगी को लेकर बात करें, क्या आपका मेन जो इलेक्शन में जो फाइट करना है, क्या मुस्लिम नुमाइंदगी को लेकर भी आपका मुद्दा है? देखिए, हम माइनॉरिटी की बात करते हैं। माइनॉरिटी जो है वो बिल्कुल दबा हुआ और कुचला हुआ है। मुंबा देवी नहीं, कहीं पे भी आप चले जाए, आज जो है हमारे यहाँ पे जो वोटिंग परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो माइनॉरिटी जो है यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 60% इनका कैलकुलेशन है माइनॉरिटी वोट्स का। आज हमको माइनॉरिटी वोट्स हम लेते हैं, लेकिन 15-15 साल गुजर गए उनकी तरफ झांकने के। अरे आप मुझे बताइए ना कि आपने, मैं सवाल करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आमदार साहब जो 15 सालों में कितनी उन्होंने कमेटी बनाए, कौन सी कमेटी बनाए? डेवलपमेंट कमेटी बनाए, महाड़ा रिपेयर कमेटी बनाए, राशन कार्ड के लिए कोई कमेटी बनाए, या एजुकेशन के लिए कोई कमेटी बनाए, या मेडिकल के लिए कोई कमेटी बनाए? क्यों नहीं? हम उन्होंने जो है छह वार्ड में कोई ऑफिस खोलकर जो है लोगों की सहूलत के लिए कमेटी बनाए कि लोग जो है उनके ऑफिस से जुड़े। आज राशन कार्ड के अंदर अगर किसी का नाम डालना है, अगर किसी के बच्चे का जन्म होता है तो एजेंट के बिना काम नहीं होता है। आज जब हम डेथ सर्टिफिकेट निकालने जाते हैं तो हमको कितने पापड़ बेलना पड़ रहे। तो आपके लोगों को, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऑफिस खोले और कमेटी बनाए, ताकि आवाम को जो है इनकी, अब क्या हम 15 साल के बाद अभी आपको ये सिखाएंगे? हमारा तो एक ही मुद्दा था कि बड़ा अरसा था, 15 साल गुजर गए, कोई नई कयादत लाते ना, हम बिल्कुल दिल खोलकर उनका साथ देते। लेकिन अफसोस ये है कि सिर्फ थोपा गया है, और ये थोपने की वजह आवाम को भी समझ में आ गई है, इसलिए आवाम जो है हमारे को खड़ा कर कर बदलाव की बात कर रही है। और देखिए, हम जो है ना माइनॉरिटी से जुड़े हुए, तो हम लोग माइनॉरिटी के इश्यूज तो उठाएंगे, लेकिन जिस पार्टी से हम जुड़े हैं, जिस लीडर से हम जुड़े हैं, वो माइनॉरिटीज में मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, नियो बुद्धिस्ट जितने आते हैं, इसके अलावा दलित और वंचित के सही लीडर अभी चंद्रशेखर आजाद जी, जिनको महरूम रखा गया। तो हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, हमारी पार्टी हर एक को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है, इवन हम ब्राह्मण लोग को भी साथ में लेंगे। सर भाई, माइनॉरिटी की वोट काटने के लिए आपको खड़ा किया गया है, इस इल्जाम को आप कैसे लोगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आमदार है ना इस वक्त, वो वोट कटर है। ओवरऑल की बात होगी, तो ओवरऑल तो मैं बता रहा हूँ ना आपने। पूरी जगह पे अरे भाई, आप एक चीज का सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप जो है, आपकी आइडियोलॉजी अगर कहीं पे लगती है, हमारे लोग आवाम को ये लग रहा है कि जो इस वक्त जो लोग खड़े, जो 2 कैंडिडेट खड़े खुशीजी तौर पे, वो वोट कटर है। जब शुएब खतीब अगर खड़ा हुआ है आवाम के बीच में से, अगर एक नौजवान खड़ा हुआ है, तो इनको फॉर्म भरना ही नहीं चाहिए था। 15 साल निकाल लिए ना, तो वोट कटर ये है। इनको अपनी जिंदगी के 15 साल निकालने के बाद में अगर जो है वाहवाही की ताली बजेंगी तो शुएब खतीब वोट कटर है। लोग तो बदलाव की बात कर रहे हैं। यानी आपका कहना है कि इनको फॉर्म नहीं भरना चाहिए शुएब खतीब? अरे बिल्कुल जाहिर सी बात है, वोट कटर को है ना वो। शुएब खतीब अगर खड़ा हो गया तो इनको फॉर्म विड्रॉ कर लेना चाहिए था। पार्टी की पॉलिसी अगर अपनी जगह पे है तो पार्टी को नया कोई कैंडिडेट लाना चाहिए था, या दूसरा कोई कैंडिडेट दिखता नहीं है, कोई दूसरा हमारे बंदों में से, हमारे मुसलमानों की अब जो बात कर रहे हैं माइनॉरिटी की, 15 साल के बाद में कुछ बच्चा दिखा नहीं जिसको आप टिकट देके इलेक्शन लड़ा सकते थे, कयादत दे सकते थे मुंबा देवी की? ऐसे कौन से स्टार लगा दिए इन्होंने 15 साल में कि वापस इनको लाके थोपा गया? तो वोट कटर असल में सलीम भाई ये लोग है। चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी से आपको कितना सपोर्ट मिलेगा मुंबई में? क्योंकि अभी अभी इनकी पार्टी की यहाँ पर बात चल रही है। मुंबई अध्यक्ष, आप क्या कहेंगे मुंबई अध्यक्ष होने के नाते? आप मोर्चे पे उम्मीदवार हैं। आपकी पार्टी का कितना सपोर्ट और कितना वोट है? हमारी पार्टी का पूरा तन मन धन से सपोर्ट, केवल शोएब भाई को नहीं, जितने हमारे मुंबई में जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं मुंबई के, पूरे तन मन धन से सपोर्ट करते हैं। हमारी पार्टी कोई अमीरों की पार्टी नहीं, एक गरीबों की पार्टी है। आप जैसे लोग, जिसका दलित, मुसलमान जुड़े हैं, वो अपने जेब से पैसा, अपनी मेहनत की कमाई का पैसा हम अपने उम्मीदवारों से लेकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हम लोग खर्च कर रहे हैं। और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो अपने जेब का, मेहनत का पैसा हम अपने उम्मीदवारों के पीछे खड़ा होकर उनको मजबूत। अक्सर देखा गया है कि आप जैसे कि पार्टी आती है इलेक्शन के टाइम पे, हर जगह से कैंडिडेट खड़ा करती है, इलेक्शन खत्म फिर वो वहां से चले जाते हैं। बिल्कुल नहीं, तो आपका कोई जैसा आगे प्लानिंग है कि मुंबई में बेस बनाना है शुएब खतीब को लेके, या आपके कैंडिडेट को लेकर इलेक्शन का जो भी रिजल्ट हो, उसके अलावा जो है आप इस पार्टी को एस्टेब्लिश करने की सोच रहे हैं? शोएब भाई को सिर्फ इलेक्शन तक नहीं लाए हैं, क्योंकि जो शोएब भाई हैं, पहले से जो बहुजन जो विचारधारा है उससे जुड़े।
जब हम लोग का तालुका दिन से हुआ तो जो बहुजन विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है केवल चुनाव लड़ने नहीं आया, चुनाव के बाद जो हमारी पार्टी है हमको मुंबई और महाराष्ट्र में पार्टी को मजबूत बनाना है और आने वाला जो कॉर्पोरेशन है जो हम लोग का अभी तक खाता नहीं खुला है, मगर खाता जहां तक है कि मुंबा देवी से खुलने जा रहा है, ये अंदर खुफिया रिपोर्ट है, ये जनता की आवाज है कि जो खाता अगर खुलेगा तो सबसे पहला हमारा शुएब भाई यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं और एमएलए के तौर पर सबसे पहला मंत्रालय पहुंचने का काम हमारे ये करेंगे। और फिर इनके अलावा जो हमारा आने वाला कॉर्पोरेटर है 2-3 महीना के बाद, तो कॉर्पोरेटर में पार्टी मजबूती से खाता खुलने जा रही है, वो तैयारी है। चंद्रशेखर जी आएंगे बिल्कुल आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, बहुत ही जल्द हो सका तो 2-4-5 दिन के अंदर ही शुएब भाई के लिए स्पेशल वो कई सभाएं करने के लिए ये मोहम्मद देवी में पहुंचे। शहीद भाई ने कहा कि खिलाफत हाउस वाले ने इनको परखा और इनको मतलब बोले तो एक टेस्ट पास करवा के इनको आगे लाया कि नहीं है ये हमारी मुस्लिम कौम की सब में पाक जुलूस का जो है क्यादत करने के लिए ये आदमी सही है चंद्रशेखर आजाद। तो क्या वो लोग आपके साथ है अभी? खिलाफत हाउस के अंदर जो है कई कई नेता और कई उलमा कराम आते हैं, सबकी अपनी एक आइडियोलॉजी रहती है, सबकी अपनी एक सोच रहती है, सब जो है एक स्टेज। आप मुझे ये बताइए कि आप मिलिंद देवरा साहब ने भी उस स्टेज को शेयर किया, बराबर, अमीन पटेल साहब ने भी उस स्टेज को शेयर किया और चंद्रशेखर आजाद जी ने भी उसकी कयादत की, जो लीडिंग जो थी उन्होंने की। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई स्टेज से अगर कोई लोग लीडरान जमा होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस कमेटी के लोग भी हमारे साथ में जुड़े। असल चीज तो ये है कि जो आइडियोलॉजी और जो सोच है जो लीडर की, जो वो लेकर आया और उसने अवाम के बीच में रखा और अवाम को कनेक्ट किया। आप मुझे इससे पहले बताइए कि चंद्रशेखर आजाद जी को जो है नगीना में वो एमपी बनने के बाद में मुंबा देवी क्षेत्र के कितने लोग जानते थे? मुझे नहीं लगता है कि 10% या 12% जो उनके गांव के लोग हैं वो जानते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने ख्यालात को रखा और अपने तासुरात को रखा तो लोग जो है वो हक्का बक्का रह गए कि वाकई में ये बेबाक लीडर है और ये बंदा इस तरीके से और इस अंदाज से जो है माइनॉरिटी की बात करता है और वाकई में उसने पीछे करके दिखाया। तो हमारा एक ये वो नहीं है कि हमारे साथ में जिसने बुलाया वो साथ में है या नहीं, हमारी पार्टी का लीडर हमारे साथ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम उस चीज को लेकर चल रहे हैं। दूसरी बात जो है, आपने सर से बार बार पूछा कि मुसलमान वोट देगा क्या। देखिए मैं एक चीज को बता रहा हूँ, आपके दो सवाल थे, तो मुसलमान वोट देगा कि नहीं और आप जो है मुझे कह रहे हो कि आप वोट कर रहे हैं। देखिए आप जो है मुस्लिम कयादत को, खुसूसी तौर पर मुंबा देवी में माइनॉरिटी कयादत को मजबूत करने का मौका है। हम अगर अपना कैलकुलेशन निकालेंगे वोटर्स का, जो ईपी वगैरह जो फाइनल हुई है, इस वक्त जो है 2,60,000 वोटर है तकरीबन मुंबा देवी के अंदर। अगर 50% एज पर 50% वोटिंग गिरती भी है, जो लास्ट टाइम जो है तकरीबन 2 लाख वोटर्स थे, 60,000 वोटर जो है बढ़ गए, 60,000 50,000 वोटर बढ़ गए। माइनॉरिटी के वोट 1,60,000 है, अगर हम उसको 50% भी गिरते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से और ऊपर वाले ने चाहा और यकसुई के साथ में गिरते हैं तो शुएब खतीब जरूर जीतेगा। अब वोट कटर जो है इस चीज का जो लोगों ने जो साइकोलॉजी इफेक्ट बनाया है ना, जो जहनों को मुंतशिर करने का, 2 चीजें रहती है। एक तो जो है आदमी को मारो और दूसरा जो है उसके जहन को मारो। हम तो जो है जहन की मार खा खा के जो है यहाँ तक के आ गए कि बीजेपी के डर से और शिवसेना के डर से आप इनको वोट मत दो नहीं तो ये आ जाएंगे, अरे तुम भी आगे क्या कर लिया हमारे लिए। तो ये जो साइकोलॉजी मार है ना, ये माइनॉरिटी को लेके डूबी है। हमारी कयादत क्या है वो इंपॉर्टेंट है। हमारी नई कयादत जिंदा होना चाहिए ताकि आने वाले 5 साल के बाद में नए लीडर आएंगे। शोएब भाई, ये जो 186 मुंबा देवी में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह है काफी धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं और जो क्लस्टर डेवलपमेंट है और जो वक्त की प्रॉपर्टीज है मुंबई महाराष्ट्र में, उसको लेकर आपकी आगे की रणनीति क्या होगी अगर आप जीतते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आगे की रणनीति तो बहुत एक अलग जगह पे बात है। अल्लाह के फजलो करम से हमने पिछले कई महीनों से और कई सालों से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। औकाफ के लिए इसके लिए कि मुसाफिर खाने की जो मस्जिद है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है और यहाँ पे कई जो है हमारे पत्रकार भाई है जिन्होंने हमको काफी मरतबा कवर किया है कि किस तरीके से हमने औकाफ की उस मुसाफिर खाने की मस्जिद के लिए, जुनैद भाई जो हम इस सारी चीजों को बखूबी वाकिफ है कि मस्जिद को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था या किस तरीके से उसको मोड़ लिया जा रहा था। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से औकाफ के लिए भी हमने लड़े। रही बात इल्लीगल बिल्डिंगों की, तो ये इल्लीगल बिल्डिंग मुझे यही समझ में नहीं आता है कि 10 माले और 12 माले बनने के लिए 9 महीने 7 महीने लगते हैं, तो बीएमसी या बीएमसी के जितने आला अधिकार है वो कहाँ रहते, बनने के बाद में जो है वो आते। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक बेहतरीन कानून बनना चाहिए। आमदार ये रहे कि वो ऑर्डर देके काम रुकावे, ना कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करे। तो अल्लाह ने चाहा तो हम जो है ऑर्डर देके काम रुकाएंगे। हमारा एमएलए कैसा हो?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह की जिसने हमको जो है इस दुनिया में भेजा और ईमान के साथ भेजा। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ईमान की। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ों एहसान है कि हमको एक चीज़ को बताया गया ईमान के ज़रिए कि सही और गलत का फ़ैसला लेने के लिए। हर मज़हब यही सिखाता है। हर मज़हब के अंदर एक ही चीज़ रहती है कि सही और गलत का फ़ैसला किस तरह लिया जाए। हम यहाँ आज इस मस्जिद से किसी के ये नहीं कहेंगे कि 15 साल उसने क्या किया, वो आपको सोचना है कि 15 साल किसने क्या किया। लेकिन हमने हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा और ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा वक्त जो है हमने इस आस पे दे दिए कि अब ज़िंदगी के अंदर बदलाव आएगा। लेकिन हम जो है कहीं ना कहीं हमारे फ़ैसले से हम जो है नाकाम हो गए। यहाँ हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते क्योंकि गलतियाँ हमारे में है। हमने उस चीज़ों के ऊपर, देखिए हमारे पास एक मसला ये है कि हम जो है ना आँख पे पट्टी बांध कर और कान में रुई बांध कर चलते हैं, जो हमको छोड़ना पड़ेगा। हमको कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा अपने आप को इस चीज़ को लेकर। लेकिन ये चीज़ें वक्त के साथ साथ में, फ़िक्रों के साथ साथ में बदलेगी। आप तमाम लोग यहाँ जो बैठे हैं, मेरी माँ बहनें जो बैठी है, वो इस चीज़ों को ज़रूर सोचना कि हमने 15 साल में क्या खोया, हमने जिसका साथ दिए उस बंदे ने हमारे लिए क्या किया। क्योंकि आने वाला वक्त जो है, अगर हमने इस वक्त नहीं सोचा, आज 15 साल पहले हम अपने आप को उठा के देख किस उम्र के पड़ाव में थे, किस ज़िंदगी के हिस्से में थे, और आज 15 साल के बाद में हम कहाँ पे हैं, तो पता ये चलेगा हासिल जो है वो ज़ीरो है। लेकिन आने वाले वक्तों में जो है बदलाव की बुनियाद के ऊपर हमको फ़ैसला लेना है। मैं आप लोगों के सामने जो है चीज़ें ये बताना चाहूँगा कि हम क्या कर सकते हैं। आज हमारे एरिए के अंदर क्या इशूज़ है, हमारे घरों में क्या इशू, हमारे मोहल्ले में क्या इशूज़ है, जो चीज़ें हमारे लिए एक आमदार कर सकता है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जीना है ना एक बहुत आसान हो सकती थी। 2 चीज़ें हैं हर घर के अंदर, मसाइल के अंदर, एक एजुकेशन का मसला, एक मेडिकल का मसला, जिसमें इंसान टूट जाता है। और ये दोनों चीज़ से जो है मुंबा देवी जो है वो लाचार और अपाहिज है और यतीम है। ये दोनों चीज़ की सहूलत हमारे को बिल्कुल नहीं है। ना हमारे पास अच्छी तालीम के ज़राए है और ना हमारे लिए अच्छी मेडिकल की सहूलत है। तो हमको जो है सबसे पहले हमारा जो विज़न है, हम इन 2 चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तीसरी बात जो है वो कमेटी काम होना चाहिए कि हर वार्ड के अंदर जो है एक ऑफिस खुलना चाहिए आमदार की, आमेले की। ये जो गटरें साफ, ये BMC का काम है, ये गटर साफ करना, ये करना। ये कार्यकर्ता वहाँ जाके खाली फोटो खींचते हैं। वो ऑफिसर भी मेरे को कई मरतबा हंसते हैं, कह रहे बोले भाई साफ तो हम कर रहे, फोटो ये डाल रहे। मतलब ये काम दिखाने के, जो दिखाने के और जो करने के काम है उसको छोड़कर जो नहीं करने के काम है वो कर रहे। तो हमको इस चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं सोचना बहुत ज़रूरी है हमारी आने वाली नस्लों के लिए। देखिए हमारे पास एक विजन रहना चाहिए कि हमको 5 साल तक के हमको क्या करना है। अगर हम उस विजन में नहीं चलेंगे तो हम जो है कहीं ना कहीं पस्ती की तरफ ही जाएंगे। दूसरी बात जो है वो कहीं ना कहीं एक विजन लोगों के ज़हन बात आता है। सर ने बताया कि कोई भी एक उम्मीदवार माइनॉरिटी का खड़ा होता है और उसके सामने वो पार्टी जो अपने असर और रसूख की बुनियाद पे आपके वोट से जीत कर आई हुई रहती है, अगर वो हमारे बंदा या हमारा लोग खड़े रहते हैं तो उनके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है कि ये वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है। अरे क्यों? आज आपने मुंबा देवी में दूसरी लीडरशिप को पन्ने नहीं दिया। बताइए कि यहाँ पे दूसरा लीडर कौन है? 15 साल चले गए ज़िंदगी के हमारे मुंबा देवी के, लेकिन आपने कोई दूसरा लीडर हमारे यहाँ पे बनने नहीं दिया। अगर आज हम ये चीज़ों की फिक्रें लेके खड़े हो रहे और चीज़ों को लेके चल रहे तो अवाम हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह, और हम जो है सेकंड लीडरशिप नहीं, इंशाल्लाह हम लीडर बनकर आएंगे। हमको कहीं ना कहीं बदलाव की फ़िक्र रखनी है। जो चीज़ की हम फिक्र लेके चलेंगे वो चीज़ें होंगी। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, मैं उनसे पर्सनली जाके मिला हूँ दिल्ली में। आप यकीन करें या नहीं करें, उस जैसा बेबाक बंदा जो है, उसके बोलने का अंदाज़, उसका बात करने का अंदाज़ और उसकी जो हक बयानी का अंदाज़ है, वो इतना इम्प्रेस करी मेरे को कि मैंने तय कर लिया कि मैं इनकी पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा। क्योंकि हमारे सरपरस्त जो रहते हैं वो सरपरस्तों की बुनियाद पे ही हमारे रास्ते तय होते हैं। जब वो इतना बेहतरीन इंसान जब हमारे से जुड़ जाएगा और हम उनके साथ में जुड़कर काम करेंगे तो एक बेहतरीन टीम बनकर आने वाले वक्तों में कॉरपोरेशन में
हम जो है कहीं ना कहीं इसके असरात को देखेंगे। लेकिन सारी चीज़ों का दारोमदार वो आप लोगों पे है, आपको फिक्रें करनी है और बदलाव लाना है। इंशाल्लाह बदलाव हम ज़रूर लाएंगे मुंबा देवी में इस मरतबा। जज़ाकल्लाह खैर। जोरदार तालियों से में दे दे। इधर देखिए मैडम, कैमरा लो, कैमरा। थैंक यू। मैं लियो से आज़ाद समाज पार्टी मुंबई के चीफ जनरल सेक्रेटरी वकील कुरैशी साहब का, और मैं गुजारिश करूंगा कि फिरोज भाई प्रोफेसर सईद खान का तो एक ही नाम चल रहा है, चाहे वो हमारी माता हो, चाहे बहन है, चाहे हमारे नौजवान साथी हो, चाहे हमारे बूढ़े दादा हो, चाहे कोई भी हो, वो एक ही जुबान पे नाम है। शोएब खतीब साहब जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और मुंबा देवी में ये नेतृत्व करना चाहिए यहाँ की आवाम का। तो साथियों, मैं आप लोगों से एक अपील करने आया हूँ कि ऐसे व्यक्ति को आप लोग दोबारा गलती मत करिएगा, अपना वोट खराब मत करिएगा, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक खून की पार्टियां हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है साथियों। कभी बीजेपी सत्ता में आती है तो कभी कांग्रेस आती है, मगर ये आज आप लोग के बीच में एक गरीब मजलूम जो कैंडिडेट है और गरीब मजलूम की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, जो उसका नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं, जो लोकसभा के मेंबर है। आप जैसे गरीब हमारी माताएं बहनें जो नगीना क्षेत्र से उनको सहयोग देकर, चंदा देकर उनको पार्लियामेंट में भेजने का काम किया है। आज वो चंद्रशेखर आजाद जी पार्लियामेंट में आप लोग सुनते होंगे उनकी बात को कि आज वो दलित, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, उनके हक हुकूक की आवाज आज पार्लियामेंट में खड़े होकर आवाज उठाते हैं। तो साथ भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसे नेता की आप ताकत बनो, ऐसे नेता को आप लोग मजबूत करो कि वो आपकी आवाज वो पार्लियामेंट में उठा सके। और जो हमारे मुंबई में जो मुंबा देवी का जो प्रतिनिधि करने जा रहे हैं, जो जनता की सेवा करने जा रहे हैं, हमारे शोएब खतीब साहब, ऐसे लोग को चुनाव आप जुदा कर भेजिए और विधानसभा में भेजिए कि ताकि ये आप लोग का आवाज बन सके, गरीब मजलूमों की आवाज उठा सके। तो मैं आप लोगों से ज्यादा न बोलते हुए, क्योंकि कई जगह हम लोग मुंबई में काफी उम्मीदवार खड़ा किए तो मुझे वहां पर भी जाना है, मगर आप लोगों से मैं खास करके नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि नौजवान साथियों, आप लोग का ज्यादा एक वो अधिकार है कि आप सही व्यक्ति का आप चुनाव करिए, सही आदमी को आप लोग चुनकर लाइए। इतना मैं अपनी माता बहनें जो हमारी बैठी है उनसे मैं अपील करता हूं कि इस बार आप शोएब खतीब साहब को चुनकर आप लोग दीजिए, उनको एक बार मौका दीजिए। और आने वाले 20 तारीख को जो केतली है, जो हमारा चुनाव चिन्ह है केतली, उस केतली के सामने बटन दबाकर हमारे शोएब खतीब साहब को चुनकर लाइए। इतना मैं अपील करने आप लोग के बीच में आया हूँ और उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोग 20 तारीख को केतली के सामने बटन दबाकर शोएब खतीब साहब को चुनकर लाएंगे। इसी अपील के साथ, इसी निवेदन के साथ मैं आपको अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। कर चुका हूं, दो बात करने के लिए मैं दोबारा आपके बीच आया हूं कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद यूपी से हैं और आप तो एडवोकेट हैं ही, आपके जो पिताश्री है वो स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल, आपकी वालदा जो है वो टीचर, इवन आपकी जो वाइफ है शी इज़ ऑल्सो एजुकेटेड। तो एक तालीम याफ्ता ख़ानदान का तालीम याफ्ता नौजवान जो एडवोकेट है और जिन्होंने 15 या मैं अगर गलत नहीं हूँ जयसवाल जी, जो 15-20 साल कब लोग भीम आर्मी बनाई थी, काशीराम के और डॉक्टर अंबेडकर जी के मानने वाले हैं। और भीम आर्मी बनाने के बाद ये जो आज़ाद समाज पार्टी है, जो पॉलिटिकल विंग उन्होंने बनाई, वो उसको सिर्फ 7 या 8 साल हुए हैं। आपने यूपी से एमपी का इलेक्शन लड़ा और जैसा अभी बताया किसी ने कि उन्होंने बीजेपी के सिटिंग एमपी को 1,51,000 वोटों से हराया। जो मसाइल है उनको अपना समझते हुए आए हैं। दूसरी बात, बहुत सारी अफवाहें चलती है, वीडियो सोशल मीडिया का ज़माना है और हमारी माँ बहनें जो हैं ये आसानी से जो है ना विचलित हो जाती हैं, कुछ थोड़ा सा गलत अलग सोचने लगती हैं।
ये लोग कह रहे हैं कि शोएब खतीब और अमीन पटेल के टकराव में कमल खिल जाएगा या तीर कमान। उल्टा है। खुदारा देखिए, मेरी बात पे गौर करो, बहुत गौर से सुनिएगा प्लीज। अमीन पटेल और शाइना मैडम, इनके टक्कर में शोएब खतीब की केतली आगे जाने वाली इंशाल्लाह। और कोई कैसे जीतेगा ये बताइए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हर आदमी जो कम से कम 10 वोटों का मालिक है। यहाँ जो मेरी माँ बहनें बैठी है ना, जितने मेरे भाई बैठे हैं, हर आदमी कम से कम 10 वोटों का मालिक है। अगर आपने सोच लिया कि मेरा और मेरे घर वालों का वोट सिर्फ शोएब खतीब को मिलेगा, तो दूसरा कैसे जीत जाएगा? कहाँ वोटों का बंटवारा हो रहा बताइए ना मुझे। लेकिन जहन बनाना पड़ेगा, बहकावों से बचना पड़ेगा, झूठे जो प्रोपेगेंडा हो रहे हैं उनसे बच के अपने आप को दुआ करते हुए, या अल्लाह इन शैतानों के शर से हमारी हिफाजत फरमा, हमें अक्ल सलीम अता फरमा और सही फैसला करने की तौफीक अता फरमा। तब आप जो है, जिस वक्त आप बटन दबाने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ ईवीएम मशीन पे 6 नंबर के बटन पर केतली के सामने जाएगा, क्योंकि आपने अल्लाह से दुआ मांगी है कि मुझे हक राह बता, सिराते मुस्तकीम पे चला। तो ये सिराते मुस्तकीम है कि आप केतली का बटन दबाएं। और देखिए, जिंदगी सुबह से लेके शाम तक जितने पहलू है ना,